रचनात्मक कांग्रेस पर सम्मेलन चल रहा है। राहुल गांधी इस वक्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसी के भी एक्सप्रेशन को दबाना नहीं चाहिए, सुना जाना चाहिए। जब आप गृह मंत्री से जवाब की अपेक्षा कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे, तो वो भी एक्सप्रेस करना चाहते थे, क्यों नहीं सुना गया? आप क्यों पीछे भाग गए? आपने क्यों कहा कि हमें लेक्चर नहीं सुनना, सुन लेते उनका एक्सप्रेशन? देखिए, हमने कोई कभी भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आने से रोका नहीं है। वो पहले दिन राष्ट्रगीत गाने के लिए आए 20 तारीख को, 20 जुलाई को, और आज वंदे मातरम करने को आए। इसके बीच में गृह मंत्री के विभाग के अंतर्गत आने वाले 4 बिल बिना चर्चा पास किए गए। क्यों नहीं आए अमित शाह जी यहाँ? हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी संसद की गरिमा की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी तो 2014 में संसद के सामने नतमस्तक हुए थे। तो क्या संसद की इज्जत करने का ये उनका तरीका है क्या? दूसरी बात, ये कहा गया कि हम लोग डिबेट से हट रहे हैं। हम डिबेट से नहीं हट रहे। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ही गवर्नमेंट ऑफ डिस्कशन रहता है। डिबेट से हम नहीं हट गए। हमने 4 स्पेसिफिक सवाल गृह मंत्री जी से किए थे। हमने ये पूछा था कि जंतर मंतर पर विद्यार्थियों पर पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए? हमने ये पूछा था कि लाठी को कीले लगा के विद्यार्थियों पर हमला करने के आदेश किसने दिए? हम ये पूछ रहे थे कि जंतर मंतर रोड पर जो सिविल ड्रेस में जो डंडा लेके खड़े थे, वो कौन से पार्टी के गुंडे थे और वो वहाँ क्या कर रहे थे? और हमारा सबसे अहम प्रश्न ये है कि पैलेट गन से जो आँख में जख्म हुई है और जिनकी आँख बचने की संभावना सिर्फ 1% है, उसका जिम्मेदार कौन है? और 20 तारीख को दिल्ली के एक डीसीपी ने अपने डायरी में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, ये कबूल किया है, ये लिखा है। अब ये स्पेसिफिक सवाल है। सवाल इतना ही है कि ये आदेश क्या गृह मंत्री जी ने डॉक्टर विवेक डॉक्टर विवेक जी, या गृह मंत्री नहीं, डॉक्टर विवेक, जिन सवालों का जवाब आप चाहते थे कि सदन में आकर गृह मंत्री दे, जब वो तैयार हुए और उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, तो आप चर्चा होने देते, पहली बात देश को देखने और सुनने देते कि कौन सवाल से भाग रहा है और कौन जवाब नहीं दे पा रहा है। आपने तो एक तरीके से देश की जनता से उनका अधिकार, हक छीन लिया। वो भी जानना सुनना चाहते थे, सवाल जवाब, डिबेट, डिस्कशन वो देखना चाहते थे। आपको सवाल करना चाहिए था। देखिए, जनता के जवाब का अधिकार गृह मंत्री जी ने छीन लिया है। हम पहले दिन से ये सवाल उठा रहे थे। पहले दिन से गृह मंत्री सभागृह में नहीं आए और आखिरी दिन एक चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी में लिखते हैं कि कुछ भी चर्चा करो, मैं जवाब देने को अजय आलोक जी, एक विपक्ष का बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है कि आप चर्चा के लिए तैयार हुए, जवाब देने के लिए तैयार हुए, तो वो भी सत्र के आखिरी 2 दिन में। पहले क्यों नहीं तैयार हुए? प्रत्युष जी लगातार कोई गोल पोस्ट चेंज करते रहेगा। पहले चांद, अरे एक मिनट विवेक जी, खत्म किया गया। हाँ विवेक जी सुनिए तो सही। रणछोड़ दास अगर कोई बन जाएगा, सदन चलाने, अगर किसी को रणछोड़ बनने का शौक है तो बनते रहे, उसमें हमें क्या दिक्कत है? गोल पोस्ट चेंज करते रहे। पहले शुरुआत कहाँ से की? अरे भैया क्यों बीच में बोल रहे हैं? एक सेकंड बीच में क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, इनका पक्ष में सुन लीजिए। अच्छा, आपकी कान में आवाज नहीं जा रही है? ठीक कराता हूं सर। हाँ विवेक जी, जा रही है अभी आवाज ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। यही दिक्कत है अजय आलोक जी, यही दिक्कत है कि दूसरे की आवाज कान में नहीं जाती है। जो विवेक जी की दिक्कत है वही कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है, वही राहुल गांधी जी की दिक्कत है। सिर्फ अपना बोलना है, माई वे और हाईवे। 20 तारीख से लगातार कितनी बार गोल पोस्ट चेंज किया इन्होंने। पहले बोला नीट पे चर्चा करो, नीट पे चर्चा करो। हम एग्जामिनेशन प्रिवेंशन का बिल लेके आए तो उस पर चर्चा हुई। उसके बाद अगले दिन से फिर चालू हो गए। जंतर मंतर पे किसने चलाया, उस पर जवाब दिया गया।
सदन में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा गृह मंत्री हर बात का चर्चा का जवाब देंगे, आज से 5 दिन पहले। कोई असर नहीं। पीयूष गोयल ने कहा कोई असर नहीं। क्या बात करते हैं, रोज दिन तो गोल पोस्ट चेंज करते हैं। झारखंड के सवाल पर चुप हो गए। ये तो भागे हैं, ये चर्चा से इसलिए भागे हैं क्योंकि ये जानते थे कि झारखंड पे हम लोग क्या बोलेंगे। आम आदमी पार्टी इसलिए भागी क्योंकि पंजाब पे क्या बोलेगी। ये इनका दोगला चरित्र दिखाता है। गोल पोस्ट चेंज करना, संवाद नहीं करना। राहुल गांधी किस बात का संवाद करेंगे? उनको संवाद करने आता भी है? आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, वहीं छितरा के गिर जाएंगे। और सदन में जब चर्चा होगी तो आउट ऑफ सिलेबस तो क्वेश्चन आएगा भाई। पर्ची से काम नहीं चलेगा, चर्चा करना पड़ेगा। चर्चा के लिए बुद्धि कहां से आएगी? वो तो कोई दे नहीं सकता है ना। नहीं, झारखंड पर्ची लिख के दे सकते हैं। झारखंड की चर्चा हुई है तो मैं कहूंगा अभी देखो प्रधानमंत्री के बारे में किस ढंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के बारे में किस ढंग की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में किस ढंग की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बैठा प्रधानमंत्री के पास, मुझे लगा रहा है ये तो 5 मिनट में खत्म हो गया, ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के पास। जैसे प्रधानमंत्री उनके साथ बैठ के गिल्ली डंडा खेलते थे, है ना।